ओम शांति। एक बहन का क्वेश्चन था कि उनके परिवार में 20 साल की बेटी, लेकिन वह अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं देती, मान सम्मान नहीं देती, उसके लिए क्या करें। तो पहले तो आप ये जान लें कि यह जो हमारे साथ संबंध बनकर रिश्ते हमारे साथ जुड़ते हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे जो 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं वही चुकतू होने के लिए यह सब निमित्त बन आपसे हिसाब किताब करने आती हैं। आत्माएं जन्म लेकर शरीर को धारण करके आपके साथ में, तो जब तक वह हिसाब किताब चुकतू नहीं होता तब तक वह आपके साथ में ऐसा करते हैं। लेकिन उसके पीछे उसका सॉल्यूशन भी है। राजयोग से, आध्यात्म से जुड़कर राजयोग से आप हर एक कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। यह बिल्कुल पक्की बात है, 100% सच बात है, अटल सत्य है। आप अपने विकर्मों से भी और अपने पापों से भी मुक्त हो सकते हैं, अपने कष्टों से भी मुक्त हो सकते हैं और अपने किसी कर्म बंधन से भी छूट सकते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके मन में जो ये मन में बैठा हुआ है, जिस दिन से आपकी बेटी ने या घर में कोई भी बच्चे इस तरह से करते हैं, तो आपकी जिस दिन से आपकी बेटी ने आपका मान सम्मान नहीं करना शुरू किया, उसी दिन से आपने मन में तो वह आपने गुणा करना शुरू किया। तो वह करे ना करे, लेकिन आप क्या करते हैं, पूरे दिन में काउंटिंग नहीं है, इतने बार आप यह बात रिपीट करते हैं कि ये इतनी बड़ी हो गई है फिर भी मेरा मान सम्मान नहीं करती है। इस तरह से आपके मन में चलता रहता है और जो भी आपके घर पे आता है, एंट्री मारता है, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे आपके घर में 4 लोग हैं वो, चाहे कोई भी हो, आप सबको यही बात बोलते होंगे, जरूर बोलते होंगे। हो सकता है ना बोलें, लेकिन आपके अंतर मन में तो यह मल्टीप्लाई होता ही रहता है, आप गुणा करते ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस संकल्प को खत्म कीजिए और किसी दूसरों को बोलना बंद कीजिए। यह क्यों खत्म करना है, क्यों बोलना बंद करना है, क्यों अपने मन में यह संकल्प नहीं उठाना है? क्योंकि जब हम किसी के प्रति इस तरह का भावना मन में रखते हैं तो वह हमारे जो कहना चाहिए सूक्ष्म रीति से जो हमारे संकल्प कर्म करते हैं, वह कर्म, वह संकल्प उस आत्मा, उस बच्ची की आत्मा पर इकट्ठे होते हैं और फिर वही हमें फल मिलता है, वही हमारे ऊपर में फिर उस तरह का वो करती है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले इन थॉट को मन से निकालना है। ठीक है, नहीं करती, वो मान सम्मान नहीं देती, उसके बावजूद भी आपको ऐसा उसे देखना है कि वो मान सम्मान देती है। किसी को भी यह बात आपको बताना नहीं है। फिर संकल्पों से उस आत्मा के आप जो इस तरह से उससे छूट सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। जादुई संकल्प है। आपको क्या करना होगा इसके लिए? हो सके तो आप सुबह 5 बजे तक कर पाएं, 4 बजे से 5 बजे तक, यदि अमृत वेला या कर पाएं, 21 से 11 दिन कर पाएं और सुबह उठ के 15 मिनट 10 मिनट साकाश दें उस आत्मा से। माइंड थ्रू माइंड बात करना है, तो उस आत्मा को इमर्ज करना है, मुख से नहीं बोलना है। याद रखिए, मुख से बोलने से आत्मा नहीं सुनती है। आपको माइंड टू माइंड सोती हुई आत्मा को साकाश देना है और आपको सोती हुई आत्मा से बात करना है। उसमें आपको कौन से संकल्प करने हैं? सबसे पहले तो आप खुद अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव शक्ति, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, मैं जगत माता जगदम्बा हूँ। आप माँ होने के नाते इस तरह के संकल्प करेंगे तो आप में बहुत सबके प्रति प्रेम जागेगा।
इन संकल्पों को आप रिपीट करते हुए उस आत्मा को इमर्स करें और उससे बातें करें कि यह बहुत अच्छी आत्मा है, यह महान आत्मा है, यह बुद्धिमान है और यह आत्मा अपने घर में हर एक को मान सम्मान देने वाली है और आप उसे जो भी जैसा परिवर्तन चाहते हैं उन तरह के संकल्पों को आप मन में रिपीट कीजिए। 5 से 10 मिनट तक उस आत्मा से, सोती हुई आत्मा से बात कीजिए। इससे पहले आपको बहुत अच्छी जो बात याद रखनी है और बहुत ही ज़रूरी बात याद रखनी है, यह जो आपकी बच्ची है वह आत्मा हो सकता है आपके द्वारा किए हुए किसी जन्म का बदला लेने के लिए आई है। तो आप मन ही मन सोते वक्त और उठते ही 11 बार 11 दिन से 21 दिन संकल्प करें। संकल्प नहीं, आप ईश्वर को साक्षी माने और मन ही मन उस आत्मा को इमर्स करें, उससे माफी मांगे। आत्मा को इमर्स करते हुए आपको हाथ जोड़ करके माफी मांग रही हूँ, ऐसा आपको इमर्स करना है, खुद से कहना है, संकल्प करना है। परमात्मा को साक्षी बना करके आत्मा से कहना है कि यदि मैंने किन्हीं भी जन्मों में जाने अनजाने मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा इस आत्मा को इसी तरह से यदि कष्ट दिया है, तो मैं दिल से सच्ची भावना से ईश्वर को साक्षी बनाकर उस आत्मा से माफी मांग रही हूँ। और यदि उस आत्मा ने मेरे साथ कुछ इस तरह का परेशान, कुछ मनसा वाचा कर्मणा मुझे तकलीफ, मुझे कष्ट दिया है, तो मैं उसे माफ करती हूँ। इस तरह से जब आप उसे माफी मांग लेंगे और उसे माफ कर देंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे। और आप हल्का महसूस कीजिए, अनुभव के साथ इमर्स कीजिए कि उसने मुझे माफ कर दिया और मैंने उसे माफ कर दिया। और यदि आपने उसे सहयोग दिया हो किन्हीं जन्मों में और उससे आपको सहयोग मिला हो, तो उस बात के लिए भी शुक्रिया कीजिए, आप उसका और वो आपका करे, ऐसे इमर्स कीजिए। फिर आपको यह भी रिपीट करना है 11-21 दिन। धीरे धीरे वह आपका मान भी करेगी, सम्मान भी करेगी। और आपको यह संकल्प करने हैं कि आपस में हमारे और मेरे बच्ची के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं, अटूट संबंध हैं, प्रेम से भरपूर हैं, मान सम्मान से भरपूर संबंध हैं और बहुत चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। और हम सब एक अटूट बंधन में, अटूट प्रेम में, अटूट संबंध में बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वह हमें बहुत बहुत मान देती है, सम्मान देती है और वह आत्मा परवश आत्मा होने के कारण ऐसा करती थी, लेकिन अब वह खत्म हो गया, हिसाब किताब चुक हो गया। इस तरह से आप करके देखिए, ये जादुई संकल्प है। आपको जब खुद निश्चय होगा और उस ईश्वर पर विश्वास होगा तो यह संकल्प जरूर काम करेंगे। कितना भी पुराना जो हमारे साथ में, ऐसा नहीं है कि यह इस जन्म का ही सिर्फ चलता है, इस जन्म का नहीं चलता है, हमारे साथ जन्मों जन्म का चला आता है। और यदि किसी के साथ हम इस तरह से करते हैं तो वह हमें उसी तरह का कष्ट देती है। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे चलते हैं साथ साथ संस्कार आत्मा में लेकर के, जो हमसे जाने अनजाने हुए होते हैं, उसका हमें हिसाब किताब नहीं पता होता। तो यह कारण होता है इस तरह के संबंध में दूरियां आना, मान सम्मान ना देना। भले वो मान सम्मान नहीं करती, फिर भी आपको संकल्प में भी नहीं लाना है। आप जब पॉजिटिव रहेंगे, उसको ऐसा देखेंगे, तो वो जरूर परिवर्तन होगी। आपकी मनोवृत्ति चेंज करिए और सामने वाली आत्मा को भी परिवर्तन कीजिए अपने संकल्पों की शक्ति से। बाबा आपके साथ है, सदा का साथी, बेहद का बाप आपका साथी बनकर, आपका सहारा बनकर आपके साथ ही है, परछाई बनकर। ओम शांति।